आज का टॉपिक है चट्टान। और जैसा कि पहली यूनिट आप लोगों की आज समाप्त हो चुकी है, दूसरी यूनिट की प्रारंभ हो रही है। और उसमें जैसा कि लोबेक महोदय के द्वारा बताया गया है कि चट्टानें अपने वातावरण का प्रतिफल होती हैं और वो वातावरण के अनुसार ही बदलते भी हैं। अगर देखा जाए तो हमारी क्रस्ट का अधिकांश जो निर्माण है वो लगभग में 98% भूपटल का निर्माण 8 प्रमुख तत्वों से हुआ है: ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम। शेष 2% अन्य महत्वपूर्ण तत्व आते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी चट्टानें पाई जाती हैं वो बहुत सारी खनिजों का योग होते हैं और उन खनिजों के संयोग से वही उनका निर्माण हुआ है। अगर देखा जाए तो हमारी जो भी चट्टानें हैं वो लगभग में 2000 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से 6 प्रमुख खनिज ही ऐसे हैं जिनका योगदान उनके निर्माण में होता है, जिसमें फेल्सपार, क्वार्टजाइट, पायरोक्सिन, एम्फीबोल्स, माइका तथा ओलिविन प्रमुख हैं। और चट्टानों की जो भी संरचना, संगठन इत्यादि, आकार इत्यादि होता है, उनमें पर्याप्त जो है विभिन्नता पाई जाती है। जो भी चट्टानें होती हैं उनका निर्माण चक्रीय रूप में पाया जाता है, यानी कि जो भी चट्टानें होती हैं वो चक्र के रूप में उनका निर्मित होती हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो सबसे पहले जितनी भी चट्टानें हैं या जितने भी खनिज हैं उनका जो जनन है मैग्मा से होता है, यानी कि मैग्मा को खनिजों का या चट्टानों का जनक कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले धरातल के नीचे स्थिनोस्फेयर मंडल में मैग्मा का जनन होता है और वही मैग्मा जब ठोस आकार लेता है तब चट्टानों का निर्माण होता है। यानी कि सबसे पहले मैग्मा ठोस होगा, ठोस होने के बाद में वो आग्नेय चट्टान निर्मित होगा, आग्नेय के बाद फिर उस पर अक्षय अपर्दन होगा, वो सेडिमेंट यानी कि अवसादी चट्टानों के रूप में होगा। फिर अवसादी चट्टान पे ताप और दाब इत्यादि का प्रभाव होगा, फिर वो जो है मेटामार्फिक रॉक या जो है कायांतरित चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरीके से जो है अगर देखा जाए तो हमारी चट्टानें 3 प्रकार की पाई जाती हैं। एक तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। आग्नेय सबसे पहले आप देखते हैं आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान से आशय यह है कि ऐसी चट्टानें जिनका निर्माण मैग्मा के या लावा के ठंडा होने से हुआ है, इसीलिए उनको इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टान कहा जाता है। चूँकि हमारी पृथ्वी का जब निर्माण हुआ उसी समय सबसे पहले इनका विकास हुआ, इसीलिए इनको प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है या प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। और ये जो है अगर देखा जाए तो आग्नेय चट्टानों को हम 3 आधारों पर इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। आग्नेय चट्टानों को, यानी कि ये आग्नेय चट्टानें कई आधारों से वर्गीकरण इनका करते हैं हम, जिसमें पहला आधार होता है कणों की बनावट के आधार पर। कणों की बनावट के आधार पे, यानी कि इस जैसा कि सबसे पहले अब इसमें आप पहले विशेषताएं जान लीजिए, यानी कि आग्नेय चट्टान को हम कैसे जानेंगे कि ये किस प्रकार की चट्टान है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहली विशेषता होती है आग्नेय चट्टान की, इसमें जीवावशेष नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो चट्टानें ऐसा माना जाता है कि जिस समय निर्मित हुई उस समय जो है पृथ्वी पर हमारे जीवन नहीं था, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के जीवावशेष नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ ये रवेदार चट्टानें होती हैं, चूँकि इनमें जो है इनका जो निर्माण हुआ है तो निर्माण के समय धीरे धीरे ठंडे होने के कारण चूँकि निर्मित हुई हैं, इसलिए इनमें रवे पाए जाते हैं, यानी कि बड़े बड़े कण पाए जाते हैं। साथ ही साथ चूँकि ये कठोर बहुत होते हैं, इसलिए इन पर अक्षय अपर्दन का प्रभाव भी कम होता है और कठोरता अधिक होने के कारण इन पर जो है अप्रवेश्यता इनमें पाई जाती है, यानी कि जल इत्यादि आसानी से इसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। और साथ ही साथ जो है ये चट्टानें जो है अब इसमें आप देखिए आग्नेय चट्टान के प्रकार। अब इसमें पहला है कणों की बनावट के आधार पर।
तो कणों की बनावट के आधार पे हम 6 प्रकार के से इसको वर्गीकृत कर सकते हैं कि जिसमें यानी कि ऐसे होते हैं, ऐसी चट्टानें होती हैं जो बहुत बड़े कणों वाली होती हैं। तो बहुत बड़े कण उन क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहाँ पर जो है वो धरातल के काफ़ी गहराई में होंगी, यानी कि वो धरातल में काफ़ी गहराई होने के कारण जो है काफ़ी धीरे धीरे ठंडी होती है। परिणाम स्वरूप उनमें बड़े कण पाए जाते हैं, बहुत बड़े कण होते हैं जिसको पैगमेटिक कहा जाता है। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो ग्रेनाइट को रखते हैं, यानी ग्रेनाइट चट्टान जो है बहुत बड़े कणों वाली होती है। इसके बाद में दूसरा जो डिवीज़न है बड़े कण वाले, यानी कि जो है फायरेटिक चट्टान जिनको कहा जाता है, इसमें जो है डायोराइट को रखा जाता है, यानी कि ये बड़े कण होते हैं जिनको आप आसानी से नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। इसके बाद में मिश्रित कण होते हैं, यानी कि जिसमें बड़े कण भी होते हैं और बारीक कण भी होते हैं। इस तरीके से मिश्रित चट्टानें होती हैं जिनको पोरफायरेटिक कहा जाता है। और फिर जो है सूक्ष्म कण वाले आते हैं, जिनमें ऐसी चट्टानें जिनका निर्माण जो है बहुत जल्दी ठंडे होने से के परिणाम स्वरूप होता है, वो सूक्ष्म कण के अंतर्गत आती है, एफैनेटिक कहे जाते हैं, जिसमें बेसाल्ट को रखते हैं। इसके अलावा ऐसी चट्टानें जो बहुत जल्दी ठंडी हो गई, यानी कि धरातल पे आई और ऐसे क्षेत्र में उनका जनन हुआ जहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, परिणाम स्वरूप बहुत जल्दी ठंडी हो गई। तो इसमें कण विहीन चट्टानें यानी ग्लासी चट्टानें होती हैं। और इसके अलावा जब कहीं कहीं ज्वालामुखी उद्गार इत्यादि होता है तो उसके साथ जो है बहुत सारी जो है कंकड़ पत्थर और बड़े बड़े बोल्डर इत्यादि होते हैं, वो साथ में इकट्ठा होकर के जम जाते हैं, तो वो टुकड़ों वाली चट्टान होती है जिसको फ्रैगमेंटल कहा जाता है। तो इस तरीके से ये 6 प्रकार की चट्टानें कणों की बनावट के आधार पर होती हैं आग्नेय चट्टान के अंतर्गत। इसके बाद में उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर देखिए, यानी कि उत्पत्ति ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जो है चट्टानों का इनका निर्माण होता है, उसमें देखिए आंतरिक और बाह्य होती हैं, आंतरिक चट्टानें और बाह्य चट्टानें। तो आंतरिक चट्टानों के अंतर्गत देखा जाए तो एक तो पातालीय होती हैं, प्लूटानिक होती हैं, और एक मध्यवर्ती होती हैं, हाई बेसल होती हैं। तो चूँकि पातालीय चट्टानें वो होती हैं जिनका निर्माण जो है धरातल में बहुत ही गहराई पर हुआ, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं धरातल के नीचे जैसे जैसे आप जाते हैं टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती जाती है, तो वहाँ पर कोई चीज़ इतनी आसानी से ठंडी नहीं हो पाती, यानी धीरे धीरे ठंडी होती है। तो इसलिए ये जो चट्टानें होती हैं वो क्रिस्टलीय होती हैं, यानी कि जो है ये ज़्यादा बहुत बड़े कणों वाली होती हैं। इसमें ग्रेनाइट को रखते हैं आप। इस अरे ना लिखो उसको पता है। फिर उसके बाद में मध्यवर्ती चट्टानें होती हैं, यानी कि ऐसी चट्टानें जो आंतरिक भागों से मैग्मा निकलता है लेकिन वो धरातल पर नहीं पहुंच पाता है, मध्य में ही वो हो जो है जम जाता है, मैग्मा चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसमें अगर देखा जाए तो डोलोराइट को रखते हैं, बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल, डाइक इत्यादि बहुत सारी चट्टानें हैं जो कि मध्यवर्ती चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। इन यानी कि अब इसके बाद में दूसरा वर्गीकरण इसी के अंतर्गत है वाह्य चट्टानें, यानी कि वाह्य चट्टान से आशय है कि वो ऐसी चट्टानें जो धरातल के ऊपर मैग्मा निकलने के परिणाम स्वरूप निर्मित हुई हों। इनमें चूँकि क्रिस्टल जो होते हैं यानी कण होते हैं वो अपेक्षाकृत बहुत ही बारीक कण होते हैं, और अगर देखा जाए तो बेसाल्ट और गैब्रो इसके अंतर्गत आते हैं। अब अगला वर्गीकरण है आग्नेय चट्टानों का रासायनिक संरचना के आधार पर। रासायनिक संरचना यानी कि उसकी जो प्रकृति है, नेचर है, वो किस प्रकार का है। उसमें अगर देखा जाए तो एक तो अम्लीय है यानी कि एसिडिक है, और इसके अलावा अल्ट्रा बेसिक और बेसिक, ये 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जाता है। एसिडिक जो होती है ये 65% से 80-85% तक जिसमें सिलिका की मात्रा पाई जाती है वो जो है एसिड चट्टानें कही जाती हैं। और इसके अलावा जो है अल्ट्रा बेसिक में अगर देखा जाए तो 55 से 65% तक जो सिलिका की मात्रा होती है वो जो है एसिड चट्टानें होती हैं। और अल्ट्रा बेसिक जो है बेसिक चट्टानें जो होती हैं उसमें 45 से 55% तक का जो है सिलिका पाया जाता है, वो जो है बेसिक चट्टानें होती हैं। चूँकि एसिड चट्टानें अम्लीय चट्टानें होती हैं, बेसिक चट्टानें क्षारीय चट्टानें होती हैं। तो इस तरीके से ये वर्गीकरण जो था वो रासायनिक संरचना के आधार पर था। जैसा कि आप इसमें फिगर में देख रहे हैं, गैब्रो है, गैब्रो के बाद में आपका जो है बेसाल्ट की क्रस्ट है, फिर जो है डायस्टिक है,
और ये बेसाल्ट की चट्टानें हैं, ग्रेनाइट की चट्टान है ये, और ये किम्बरलाइट है, रायोलाइट है, ऑब्सिडियन है, और ये प्यूमिक है। यानी कि ये प्रमुख जो है आग्नेय चट्टानों के भेद हैं, जो अलग अलग प्रकार से चट्टानें ये पाई जाती हैं, आग्नेय चट्टानें। अब इसके बाद में दूसरे प्रकार की जो चट्टान आती है वो है अवसादी चट्टान। जैसा कि शब्द से ही प्रकट होता है अवसाद, यानी कि जब जो भी चट्टान पाई जाती है, जैसे प्राथमिक चट्टानें या आग्नेय चट्टानें जो हैं, उन चट्टानों पर अनाच्छादन की क्रिया होती है, और अनाच्छादन के कारण जो है वो जो भी कण होते हैं, यानी कि जो टूटने फूटने की क्रिया होती है, अपक्षय की जो क्रिया होती है, तो वो वहाँ से अपर्दित होते हैं, अपर्दित होकर कहीं ना कहीं निक्षेपित होते हैं, और निक्षेपण के परिणाम स्वरूप जो है कहीं ना कहीं वो अवसाद जा कर के जमा होता है, और धीरे धीरे जमा होने के परिणाम स्वरूप वो वहाँ पर एक विशेष प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है, जिसको अवसादी चट्टान कहा जाता है। तो अवसादी चट्टान की जो विशेषताएं हैं, चूँकि अवसादी चट्टान, जैसा कि अभी पहले हमने आग्नेय की विशेषता बताया था कि उसमें अस्तरहीन चट्टानें होती हैं वो, लेकिन इसमें अस्तर पाए जाते हैं, यानी कि लेयर पाए जाती हैं, इसीलिए अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें जीवावशेष भी पाए जाते हैं, यानी कि इनका जब निर्माण हुआ तो ऐसा माना जाता है कि हमारे पृथ्वी पर जो है जीव जंतुओं इत्यादि की उत्पत्ति हो चुकी थी। और साथ ही साथ जो है ये अपेक्षाकृत मुलायम होते हैं, इनमें जल की प्रवेशिता पाई जाती है, और साथ ही साथ ये ग्लासी होती है, चूँकि इनमें कण रवे नहीं पाए जाते हैं, कणविहीन चट्टानें होती हैं। तो ये सब प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि जो है अवसादी चट्टान की आती हैं। अब इसके बाद आप देखते हैं अवसादी चट्टान का वर्गीकरण। वर्गीकरण में एक तो है प्रयुक्त अवसाद के अनुसार, यानी कि जहाँ पर अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ है वो हो, उसमें कौन कौन से तत्व मिले हुए हैं, तो उसके आधार पर अगर देखा जाए तो चट्टान चूर्ण से निर्मित, जैविक तत्व से निर्मित और रासायनिक तत्व से निर्मित। तो चट्टान चूर्ण से निर्मित से आशय यह है कि जहाँ पर ऐसे क्षेत्र जहाँ से जो है चट्टानों का निक्षेप हुआ है वहाँ से, यानी कि प्रयुक्त जो भी पदार्थ है, यानी कि मान लिया किसी चट्टान किसी ऐसे क्षेत्र से बह करके आके जमा हुआ है जो कि वो चट्टानी धरातल है, तो उससे जो है चूर्ण से निर्मित होने पर वहाँ पर अगर देखा जाए तो कांग्लोमरेट का निर्माण होता है, सैल का निर्माण होता है, बालू का पत्थर का निर्माण होता है। तो ये सब प्रमुख हैं जो कि चट्टान चूर्ण से निर्मित होते हैं। इसके अलावा जैविक तत्व से जो निर्मित होते हैं, यानी कि ऐसे चट्टानें जो विशेष रूप से जीवाश्मों से जिनका निर्माण होता है, चाहे वो जीव जंतुओं का हो चाहे वनस्पतियों का हो, तो उस आधार पे अगर देखा जाए तो चूना पत्थर की चट्टान होती है। चूना पत्थर की चट्टान के अलावा इसमें खड़िया मिट्टी होती है, और कोयला जैविक तत्वों से निर्मित होने वाला प्रमुख जो है अवसादी चट्टान है, जिसमें कि वनस्पतियों के परिणाम स्वरूप उसका निर्माण होता है। तो यानी कि चूना पत्थर और कोयला ये दो प्रमुख चट्टानें हैं जिनका निर्माण जो है जैविक तत्वों से होता है। इसके बाद में रासायनिक तत्वों से निर्मित, रासायनिक तत्वों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जिसमें रासायनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जिन चट्टानों में विशेष रूप से ऐसे तत्वों का निर्माण हो जाता है कि वो चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कि नमक की चट्टान, सेल खड़ी और जो है जिप्सम, ये सभी जो है रासायनिक तत्वों से निर्मित होने वाली चट्टानें होती हैं। अब इसके बाद में निर्माण में प्रयुक्त साधनों के अनुसार, यानी कि जहाँ पर चट्टान का अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ है वो निर्माण किस प्रक्रम के द्वारा हुआ है, उस प्रक्रम के अनुसार जो है वहाँ पर वो चट्टानें निर्मित होते हैं। जैसे कि जलज चट्टान अगर देखा जाए तो ऐसा माना जाता है, इससे पहले आपने भूसन्नति में पढ़ा भी होगा कि भूसन्नतियों का निर्माण जो है हुआ है, जिसके भूसन्नतियों से ही पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो इसलिए जो है ऐसी चट्टानें जहाँ पर अवसाद का निक्षेप होने से वहाँ पर वो चट्टानें निर्मित हुई हैं, वो जलज चट्टानें होती हैं। इसके अलावा वायुड़ चट्टानें, यानी कि वायु के द्वारा जब कहीं पर पदार्थ का जमाव किया गया तो वहाँ पर वायुड़, जैसे कि लोयस मिट्टी जो निर्मित हुई है वो वायुड़ चट्टान का ही उदाहरण है। और इसके अलावा हिमानीकृत चट्टान, हिमानीकृत चट्टान से आशय है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हिम पाया जाता है तो वहाँ पर हिम के पिघलने के साथ साथ बहुत सारे कण जो है आकर के तलहटी में जमा होते हैं। उनके जमा होने से जो है वहाँ पर
बोल्डर इत्यादि का निर्माण होता है, वो जो है जलज चट्टानें, वायुड़ चट्टान होती है। इसके बाद में आप देखते हैं ये अवसादी चट्टानों के प्रकारों के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि सैल है, जो कि अभी हमने बताया था, जो चट्टान चूर्ण से निर्मित होती है। इसके बाद अवसादी जीवाश्मों से इसका निर्माण हो रहा है, अवसादी जीवाश्म का कांग्लोमरेट है। और इसके अलावा जो है ये कोयला है, चूना पत्थर है, यानी कि ये सब प्रमुख जो है अवसादी चट्टानों के प्रकार आते हैं। इसके बाद में आता है कायांतरित चट्टान, यानी कि कायांतरित से आशय यह है जिसका कायांतरण हुआ हो, यानी कि रूप परिवर्तित हुआ हो या रूपांतरित चट्टान। इसमें होता क्या है कि ऐसी चट्टानें जो अपनी मौलिक रूप को परिवर्तित रूप से परिवर्तित होकर के दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाए, जैसे कि चूँकि जैसा कि पहले हमने बताया है आग्नेय चट्टान और परतदार चट्टान। तो आग्नेय चट्टान से निर्मित होने वाली कायांतरित चट्टान और परतदार से निर्मित होने वाली कायांतरित चट्टान। तो आग्नेय चट्टान से निर्मित, जैसे कि आप बताया गया, सबसे पहले पृथ्वी पर आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो आग्नेय चट्टान का जो निर्माण हुआ है तो उसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, जैसे सबसे पहले मैग्मा का निर्माण हुआ। तो मैग्मा के निर्माण के बाद में वो जो है ठंडा हुआ मैग्मा और इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टान के रूप में परिवर्तित हुआ। फिर इस पर क्या होता है, वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन की क्रिया होती है, यानी कि अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया होगी। इसके परिणाम स्वरूप ये जो है सेडिमेंट रॉक हो जाएगा, यानी कि अवसादी चट्टान हो जाएगा। फिर अवसादी चट्टान पर जो है और ज़्यादा जो है कंप्रेशन इत्यादि, दबाव इत्यादि पड़ेगा, और उस दबाव और ताप के कारण जो है वो फिर से जो है अपने रूप से, यानी कि अवसादी से बदल करके वो रूपांतरित में सेडिमेंट्री रॉक में परिवर्तित होगी। फिर वो जो है और ज़्यादा जब उस पर हीट और प्रेशर पड़ेगा तो वो पुनः जो है वो जिस रूप में है, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक में जो है वो जो है रॉक अपने दूसरे रूप को धारण कर लेगी, यानी कि वो मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगी। और फिर मेटामॉर्फिक रॉक को अगर और ज़्यादा इस पर जो है ताप और दाब पड़ गया तो वो फिर से मैग्मा में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि इस प्रकार से एक चक्र चलता रहता है। और आप देखते हैं कि अगर जो है कुछ ऐसी चट्टानें होती हैं जो मौलिक रूप से दूसरे रूपों में कायांतरित हो जाते हैं, यानी कि उनका कायांतरण हो जाता है, जैसे चूना पत्थर, ये परतदार शैल होती है, यानी कि अवसादी चट्टान है। लेकिन जब ये दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, कायांतरण होता है इसका, तो ये संगमरमर में बदल जाती है। इसके अलावा बालुका पत्थर भी एक परतदार शैल है, लेकिन ये जब कायांतरण होता है क्वार्टजाइट में बदल जाती है। शैल जो होती है वो स्लेट में बदल जाती है, कोयला हीरा में बदल जाता है। इसके अलावा बेसाल्ट जो है वो सीस्ट में परिवर्तित हो जाता है, ग्रेनाइट नीस में ग्रेनाइट नीस हो जाता है, और साइनाइट जो है साइनाइट नीस में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से इन चट्टानों का कायांतरण होता है। तो ये कायांतरित चट्टान के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसके बाद में इसको आप लोगों के उस वीडियो डाल दिया जाएगा। बंद।